हेलो गाइस। तो मैं आज माई हार्टलेस हस्बैंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ। लांसन थप्पड़ खा के चुपचाप खड़ा था और बैंकिंग उस पर चिल्लाए जा रही थी। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उसके साथ ये किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके साथ ऐसा करने की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उससे डिवोर्स मांगने की। पहली बात, मैंने तुमसे उसके साथ किस तरह रहने को कहा था और तुम उसके साथ किस तरह से रह रहे हो। इस तरह तुम मेरी बात मान रहे हो। तो भी पीछे से विंग चिल्लाता है, मॉम मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर विंग अपनी सासू माँ को रोकने की कोशिश करता है। तो लांसन कहता है, उसने कहा नहीं वो ठीक है। तभी विंकिंग उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि तुम उस बिच मिनहुई को वापस लेकर आए हो। तुम जानते भी हो वो किस तरह की इंसान है। विंकिंग ये बात पूरी बोले उससे पहले ही विंग तेजी से विंकिंग का हाथ खींचता है और बोलता है, मॉम। और फिर नॉर्मल टोन में बोलता है, मॉम आप पूरी रात से फ्लाइट लेकर आई हैं तो घर जाइए और आराम करिए, मैं ठीक हूँ। अंकल सू हैं यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए। विंकिंग विंग की ओर देखती है और सोचती है, उसने मुझे सच बताने से क्यों रोका। फिर विंकिंग लांसन की ओर देखती है और बोलती है, पांगजी बाहर जाओ, मुझे विंग से कुछ अकेले में बात करनी है। लांसन थोड़ा गुस्सा होता है और बाहर चला जाता है, दरवाज़ा जोर से बंद करके। फिर विंकिंग विंग के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, सॉरी विंग, हम लान फैमिली वाले हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। फिर थोड़ा डिस्कस जताते हुए बोलती है, मैंने मिंग हुई को पैसे दिए थे, उसने मेरे साथ सौदा किया था आर्ट स्कूल में जाने के लिए और उसने प्रॉमिस किया था कि वो कभी नहीं आएगी। मुझे यकीन नहीं था कि वो इस तरह से लांसान के साथ वापस आ जाएगी। आगे कहती है, लांसान वो बेवकूफ़, उसे मिनहुई ने फ्रेम किया। फिर आगे विंग के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, विंग टेंशन मत लो, मामी उसे छोड़ेगी नहीं। विंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, वेल एक दिन लांसान ज़रूर समझ जाएगा और मुझे पता है वो मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा। लांसान बाहर ही खड़ा था। विंकिंग बाहर आती है और लांसान विंकिंग से कहता है, मॉम आपको उसके लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। कैसा होगा कि मैं आपको ओल्ड लान मेंशन वापस ले जाऊँ आराम करने के लिए। लेकिन विंकिंग गुस्से में कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने उसे मारा नहीं होता तो मुझे वापस आना ही नहीं पड़ता। मेरे सिग्नेचर के लिए फ्रांस में प्रोजेक्ट वेटिंग में है तो मैं वापस जा रही हूँ। विंकिंग फिर पीछे मुड़ती है और उससे कहती है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, बस तुम विंग का अच्छे से ध्यान रखना, वो तुम्हारा अटेंशन डिज़र्व करता है। फिर विंकिंग के जाते ही लांसन विंग को बाहर से देखता है कि वो किस तरह बिस्तर पर अपने पैरों को हक करके बैठा हुआ है। तभी लांसन के फ़ोन में मिंग हुई की कॉल आ जाती। मिंग हुई की कॉल उठाकर लांसन वहाँ से चला जाता है। फिर लांसन वहाँ जाता है जहाँ पर जिस जगह पर मिंग हुई ठहरी हुई थी। वो जैसे ही वहाँ जाता है मिंग हुई उसके गले लग जाती है। लांसन उसे गले लगाता है और बोलता है, तुमने शूज़ भी नहीं पहने, फ्लोर बहुत ठंडा है। मिंग हुई उसके गले लगकर कहती है, लांसन मैंने पूरा दिन तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम कहाँ थे। तभी लांसन मिंग हुई को अपनी गोद में उठा लेता है और सोफे में जाके बैठ जाता है और उसे अपनी लैप में ही बिठाए रखता है और उसे अपने गले लगा कर कहता है, आई एम सॉरी मिंग हुई, तुम्हें मुझसे दूर हो जाना पड़ा मेरी मॉम की वजह से। तुम्हें मुझसे दूर रहकर कितना कुछ सहना पड़ा होगा। तभी मिंग हुई कहती है, वांग जी ऐसा नहीं है, मैंने जब तक तुमसे दूर रही मैंने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं किया। मैं जब भी ये सोचती थी तुम मेरे पास हो, मुझे इतना दर्द महसूस नहीं होता था और मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, पर तुम्हारी शादी हो गई इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाई। पर मैं जब तुमसे दूर थी मैंने तुम्हारे लिए एक म्यूज़िक भी लिखा और मैंने उसमें इनाम भी जीता। तो लांसन मिंग हुई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी हुई ही बहुत अच्छी है, वह हर अवार्ड डिज़र्व करती है। जी मिंग हुई को अपने गले से लगाकर सोचता है, ये मेरी ही गलती थी कि मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और पाखंडी लोगों को तुम्हारा फ़ायदा उठाने दिया। वांगजी विंग के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर से गुस्सा करता है। मिंग हुई ये देखकर
लानसन से पूछती है क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तो वांगजी मिंगहुई के हाथों पर किस करता है और कहता है कुछ नहीं, बाय द वे मैंने विंग से डिवोर्स के लिए पूछा है, जब वो पेपर साइन कर देगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। मिंगहुई ये सुनकर लानसान को फिर से अपने गले से लगा लेती है और गले लगा के कहती है सच में अब हमें दूर नहीं रहना होगा। तो वांगजी हंसने लगता है, लेकिन मिंगहुई स्मिक करती है और सोचती है अब तमाशा शुरू हो गया। हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अंकल तो विंग के चोट पर दवा लगाते हुए कहते हैं लगता है इसका निशान रह जाएगा। तो विंग कहता है इट्स ओके अंकल सू, आई एम फाइन। बटलर सू कहता है सर आप हमेशा अपने शरीर पर चोट लगने से डरते हैं और आप फिर भी मुझे कंफर्ट कर सकते हैं, कंफर्ट कर रहे हैं। यंग मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो आपको इतनी चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? विंग अपने सर को छूता है और सोचता है लानसन हमेशा सही चीज़ें परफेक्ट हो ऐसा चाहता है, लेकिन मैं और गहरी सांस भरता है। तभी अंकल सू वो गुस्से में बोलते हैं, वो विंग से कहते हैं सर ज़्यादा दुखी मत होइए, यंग मास्टर हमेशा से ही समझदार हैं, शायद मिंगहुई के अपीयरेंस ने उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, मास्टर ज़रूर ही आपके दिल को समझ जाएंगे। अंकल सू अपने मन में गुस्सा होते हुए कहते हैं ये मिंगहुई जो हमारे यंग मास्टर को हर्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं। तो मिंग अपने मन में ही बोलता है मिंगहुई, फिर सोचता है, इतना बोलते रुक जाता है और सोचता है मिंगहुई, जब मिंगहुई चली गई थी तब मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाया, तो अब तो वह वापस आ गई है, तो मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं है। फिर मिंग अपने बेड से उठकर कहता है अंकल सू वर्ल्ड बहुत ही स्टफ़ी है, तो मैं बाहर थोड़ा वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो अंकल सू कहते हैं तो मैं भी सफाई करके आपके साथ ही चलता हूँ, पर विंग उन्हें मना कर देता है और अकेले ही वॉक के लिए निकल आता है। विंग बाहर आ जाता है और वो देखता है दो बच्चे आपस में पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। एक बच्चा इंजर्ड था, दूसरा बच्चा उससे कहता है जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए म्यूज़िक लिखूँगा। उसके साथ वाला बच्चा कहता है ओके। विंग यह देखकर खुश हो जाता है और वह भी अपनी पास्ट की यादों में खो जाता है। जब विंग को बच्चों ने रूम में लॉक कर दिया था तो वांगजी बाहर से हाथ देकर बोल रहा था मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आओ, पर विंग बहुत ही डरा हुआ था। तो वांगजी कहता है चलो मेरे साथ चलो, बाहर चलो। तो विंग डर के मारे वांगजी खड़े होकर वांगजी को गले ही लगा लेता है और बोलता है मुझे बंद मत करो प्लीज़, मुझे रूम में बंद मत करो। तो वांगजी उसे शांत कराता है और कहता है देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि मास्टर परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। तो वांगजी उससे कहता है अब मुझे जाना होगा, क्या तुम अकेले रह पाओगे? तो विंग कहता है और फिर विंग वांगजी को थैंक यू कहता है और वांगजी कहता है इट्स ओके। फिर वांगजी वहाँ से चला जाता है। बाहर लोग तारीफ़ें कर रहे होते हैं, देखो वाह ये वही है, इस तरह से तारीफ़ें कर रहे थे। विंग सब लोगों की बातें सुनता है तो वो भी बाहर जाता है और देखता है और फिर सोचता है ये तो अभी मेरे साथ था। वांगजी वहाँ स्टेज पर गुचिन बजा रहा होता है। फिर वांगजी के दादाजी वहाँ उन लोगों को उन सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन लान वांगजी है, ये अभी अभी अब्रॉड से लौट कर आया है। लान वांगजी लान फैमिली का अगला वारिस। तो विंग अपने मन में सोचता है तो तुम्हारा नाम लान वांगजी है। पास की बात ख़त्म होती है। विंग यादों में ही खोया हुआ था, वो बाहर आता है और वो चक्कर खा के गिरने ही वाला होता है, तभी कोई उसे पकड़ लेता है। वो जियांगचिंग होता है। वो वरीडली विंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जियांगचिंग फिर से उसका नाम लेकर पूछता है क्या तुम ठीक हो विंग? तभी विंग उसे धक्का देता है और बोलता है मुझे जाने दो। जियांगचिंग को कुछ समझ में नहीं आता तो वो पूछता है क्या? तभी विंग का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है। तो जियांगचिंग कहता है ध्यान से, बी केयरफुल, और उसका हाथ पकड़ लेता है। जियांगचिंग विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचता है और उसे बचा लेता है। और तो विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है,
तो जियांग चेंग उसे छोड़ देता है और बोलता है हाँ हाँ मुझे याद है कि तुम्हें फिजिकल कांटेक्ट पसंद नहीं। जियांग चेंग विंग को छोड़ देता है और फिर कहता है तुम्हें मैं याद हूँ, मैं जियांग चेंग हूँ। तभी विंग मुस्कुराते हुए कहता है ये आप हैं यंग मास्टर जियांग। जियांग चेंग विंग के हाथ में मैरिज रिंग देखता है तो विंग उसकी ओर देखकर पूछता है आचिंग तुम ऐसे क्या देख रहे हो। तो जियांग चेंग बोलता है कुछ नहीं। जियांग चेंग विंग से पूछता है तुम हॉस्पिटल में क्यों, और वो विंग के सर की पट्टी को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर विंग अपना सर पीछे ले लेता है। कहता है कुछ नहीं, मैं रोड के साइड में था और मैंने देखा नहीं और मैं गिर गया और मेरा सर टकरा गया। तो जियांग चेंग मुझसे बोलता है तुम बहुत ही केयरलेस हो और फिर पूछता है कि वांगजी कहाँ है, तुम इंजर्ड हो तो वांगजी तुम्हारे पास क्यों नहीं है। विंग थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि वो बस अभी अभी गया, मैं उसे ही देखने बाहर आया था। विंग जियांग चेंग से अपनी नज़रें चुरा रहा होता है तभी जियांग चेंग कहता है विंग ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें देखने कभी आया ही नहीं। जियांग चेंग कहता है मैंने अपनी सीजे के मुंह से सहते हुए सुना कि वो बिजनेस में वांगजी के साथ कुछ कोऑपरेट करना चाहते हैं तो उनकी मीटिंग थी। और फिर वो बोलते बोलते रुक जाता है और सोचता है विंग इतने सालों के बाद भी आज भी झूठ बोलता है, शायद कुछ ऐसा हो जो ना बताने लायक हो। फिर कहता है चलो छोड़ो इसे। विंग कहता है चलो ये सब नहीं छोड़ सोचते, और फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर विंग से कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे वार्ड तक छोड़ देता हूँ। तो विंग कहता है नहीं रहने दो, मैं खुद चला जाऊँगा। जियांग चेंग सोचता है ये आज भी वैसा ही है जैसा हाई स्कूल के टाइम पर था, स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट। जियांग चेंग जल्दी से विंग के पास आता है और उसके हाथ में अपना कार्ड देते हुए कहता है ये मेरा कार्ड है, और उसके हाथ से अपना उसका मोबाइल लेता है और उसके फ़ोन से खुद के फ़ोन में खुद को कॉल करता है और उससे कहता है कि जब तुम ग्रेजुएट हुए थे तब मैं तुम्हारा कांटेक्ट ले ही नहीं पाया, तुम जल्दी में वहाँ से चले गए थे। तो विंग कहता है मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करता तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो जियांग चेंग कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास भी तो मेरा बिजनेस कार्ड है ना। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर बटलर सू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर वे आपकी पट्टी चेंज करने के लिए वार्ड में नर्स आपका इंतज़ार कर रही है। जियांग चेंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझसे कांटेक्ट करना और मेरे लिए यहाँ रहना, और फिर कहता है कि अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। तो विंग उसका कार्ड हाथ में लिए हुए कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। जियांग चेंग वहाँ से जाते हुए सोचता है मैंने इतने सालों बाद फिर से विंग को देखा, विंग ये डेस्टिनी है। ये सोचते ही जियांग चेंग शर्मा जाता है और फिर आखिरकार मैंने उसे फिर से देखा, ऐसा ज़ोर से बोलता है और खुशी के मारे नाचने कूदने लगता है। और दूसरी ओर विंग जियांग चेंग का कार्ड देखता है, जियांग म्यूज़िक स्टूडियो डायरेक्टर जियांग चेंग, और सोचता है ये सच में अच्छा है, वो सच में म्यूज़िक बनाता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है। तभी अंकल सू विंग से पूछते हैं मास्टर वो लड़का जियांग ग्रुप का छोटा बेटा था। तो विंग कहता है हाँ। अंकल सू की नज़र उस कार्ड में जाती है और वो बोलते हैं मास्टर क्या आप ये कार्ड रखना चाहते हैं, और वो कार्ड अंकल सू को दे देता है और वो सोचता है मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं जब तक एक शब्द लान मेरे लिए काफ़ी है। अब विंग के डिस्चार्ज का दिन आ गया था। अंकल सू विंग को लेने आए थे, वो उसे कार में बिठाते हैं और ड्राइव करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर फ़िलहाल अभी बिज़ी हैं और आपको लेने के लिए नहीं आ सकते हैं। तभी विंग कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी का बिजनेस ज़्यादा ज़रूरी है, और सोचता है ये अभी ऑटम है और मैं थोड़ी कपड़े ख़रीदना चाहता हूँ। तो अंकल सू कहते हैं तो चलिए हम उस स्टोर पे जाते हैं जहाँ हम फ्रिक्वेंटली जाते हैं, तो स्टोर यहीं है। जब वो लोग इस स्टोर पर पहुँचते हैं तो विंग कार से उतरता है और बोलता है अंकल सू आप पहले चले जाइए, मैं बाद में टैक्सी लेकर आ जाऊँगा। विंग सोचता है कि वो लांजान के लिए कोट खरीदेगा और वो स्टोर में एंटर करता है। तभी वो देखता है कि वांगजी और मिंगहुई एक बार फिर से साथ हैं
उन दोनों को साथ में देखकर वह रुक जाता है। मिंग हुई ड्रेस चेंज कर रही थी और वो वांगजी से पूछती है, क्या ये ठीक लग रहा है? तो वांगजी कहता है, तुम कुछ भी पहनो, तुम पर सब कुछ सुंदर लगता है। मिंग यह देखकर पूरा चौंक जाता है। मिंग हुई, ये तो मिंग हुई है, और अपने कदम पीछे हटा लेता है और सोचता है वांगजी फिर से उसके साथ है, क्यों? मिंग वहाँ से भागने लगता है, पर मिंग हुई उसे देख लेती है और बिटर स्माइल करके कहती है, वी वूशियान, क्या इत्तेफाक है। मिंग एक कोने में आकर बैठ जाता है और सोचता है वांगजी काम पर नहीं है, पर उसने कहा कि वो बिजी है। मैं डिस्चार्ज हुआ तो मुझे देखने भी नहीं आया, बस मिंग हुई के साथ जाने के लिए। कोई मिंग के पास आकर कहता है, यहाँ छुप कर बैठे हो, तुम पिटीफुल दिख रहे हो। मिंग अपना सर उठाकर देखता है और कहता है, ये तुम हो? तो मिंग हुई कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हो। अगर पता होता तो वांगजी को तुम्हें पिकअप करने देती। मिंग वहाँ से खड़ा होता है और मिंग हुई से कहता है, क्या ये कोई सेंस बनाता है? हम दोनों के लिए तुम कब तमाशा खड़ा करने वाली हो? मिंग हुई अपना विलन वाला रूप दिखाते हुए कहती है, मिंग, तुम मुझे हरा नहीं सकते। कुछ साल पहले भी तुम मेरे ओपोनेंट नहीं थे और कुछ साल बाद भी तुम मेरे ओपोनेंट नहीं होगे। मुझे फोर्स किया गया था वांगजी से ब्रेकअप करने के लिए और तुम्हें इसे यूज़ करने दिया। अब मैं वो सब कुछ वापस चाहती हूँ जो मेरा है। तब मिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारा सब कुछ? 3 साल पहले तुम कहाँ थी? तुम अच्छी तरह से जानती हो तुमने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है अपने अंकल से छुटकारा पाने के लिए। मिंग हुई ये सुनकर चौंक जाती है, फिर बोलती है, क्या हुआ अगर तुम्हें सच पता भी है तो? मिंग, अब मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, बस इतना ही काफ़ी है। तुम्हें क्या लगता है अब भी तुम पर भरोसा करता है? भ्रम में मत रहो। मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम जल्द से जल्द डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दो, अदरवाइज़ वो तुमसे और ही ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ नफरत ही करेगा। मिंग जब ये सुनता है कि वो उससे नफरत करेगा, फिर वो सेन लुआन की ओर देखता है और बोलता है, फर्स्ट टाइम जब उसने तुम्हें देखा तो वो तुमसे प्यार करने लगा, पर वो तुम्हारे किस पार्ट से प्यार करता है? एक हिस्सा जिसने मेरे हाई स्कूल में मेरी क्लासमेट के साथ मिलकर मुझे बुली किया, या उस पार्ट से जिसे पता था कि मुझे PTSD है, फिर भी नाटक में मुझसे किडनैप पर्सन होने का एक्ट करवाया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, या इस पार्ट से जो तुम अभी मेरे सामने हो और मुझसे बुरे तरीके से बात कर रहे हो? मिंग हुई की तो बोलती ही बंद हो जाती है और फिर मिंग जाते जाते कहता है, अगर वांगजी ये सब कुछ जानता होता तो क्या वो अब भी तुमसे प्यार करता? मिंग की ये सब बातें सुनकर मिंग हुई गुस्से में चिल्लाती है कि मिंग, तुम ये मत सोचो कि लान फैमिली की वो लेडी तुम्हारे समर्थन में है तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, इतने लापरवाह हो सकते हो। ये मत भूलो कि वो वांगजी की रियल मदर नहीं है। मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हारी मेरे साथ लड़ने की औकात ही नहीं है। अभी जो तुम हो वो पोजीशन मेरी है और मैं वो पोजीशन लेकर रहूँगा। अभी जो तुम हो वो पोजीशन मेरी है और मैं वो पोजीशन लेकर रहूँगी। आखिर में मैं ही जीतूँगी। ये सुनते ही मिंग पीछे मुड़ता है और कहता है, और अपने अंकल को लान फैमिली के शेयर दिलवाओगे? मेरे होते हुए तो तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हारी चाल में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मिंग घर वापस आता है और घर वापस आके उस सोफा लेता है और आईने के सामने खड़ा होता है। वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है। फिर वो जो वांगजी के लिए गिफ्ट लाया था उस वॉच को अपने हाथों में लेकर देखता है और बोलता है, लानसन, क्या हम बस इसी तरह से मिल पाएंगे? तभी मिंग को एक टेक्स्ट मैसेज आता है, गेस करो मैं कौन हूँ, सही अंदाज़ा लगाने पर तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। मिंग सोचता है वही एक है जो इस तरह के मैसेज कर सकता है। फिर मिंग जियांग चेंग को फ़ोन लगाता है। मिंग जियांग चेंग से कहता है, तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं हो सकता जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन सेंड करे, राइट? तो वाचिंग हंसने लगता है। तो जियांग चेंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हें अब भी वो ब्लैक हिस्ट्री याद है जो बचपन में मेरी हिस्ट्री की कॉपी से मिली थी? तो मिंग उसे सुन रहा होता है। फिर
जियांग चेंग कहता है, बाय द वे मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉन्सर्ट की 2 टिकट दी थी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मिंग, प्लीज़ मना मत करना, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो पसंद है, चलो साथ में वहाँ चलते हैं।